चलो ओके गुड आफ्टरनून। टेल मी योर बैकग्राउंड। अभी मैथ्स ऑप्शन लेने का प्लान कर रहे हो या ले चुके हो, क्या कर रहे हो? हाँ, अभी प्लान कर रहे हो, अभी लिया नहीं है। अभी मेंटल प्रिपरेशन चल रहा है कि लें कि ना लें, यही ना? बैकग्राउंड बताओ, क्या क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्या पढ़े हो? मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ, ऑनर्स या बीएससी जनरल में? पीसीएम किया हुआ है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है। तब मैथ्स कैसे सोचा? 11 12 में मैथ्स किया हुआ है? हाँ, इंटरेस्ट है। जो मैथ्स ऑप्शनल है, बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन स्तर के आते हैं, 12th स्तर का नहीं आता है, ग्रेजुएशन स्तर का आता है। कब देना है एग्जाम? एग्जाम कब देना है तुम? हाँ, हाँ, 2025 में। ओके, अगर केवल 11 12 में मैथ्स किए हो तो बहुत मेहनत की जरूरत है, अगर आपको इंटरेस्ट है तब। अदरवाइज मैं बोलूंगा ना। बाकी जो इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस किए हो, बीएससी में मैथ्स पढ़े हो, उनको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, मैं ये बात करता हूँ। अब तुम लोग केवल बताओ मुझे, तुम्हारे बैकग्राउंड। चलो, तुम्हारे दिमाग में जो जो प्रॉब्लम है, मतलब जो जो क्वेरी है, पहले पूछो, उसी अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। और मुझे क्या बताना वो तो बताऊंगा ही। क्या क्या है बताओ, मतलब बताओ। बैठ के बताओ, हाँ। उतना अच्छा नहीं पढ़े हैं, मतलब तुम्हें टॉपिक का हवा है, टॉपिक का हवा है। अच्छा ठीक है। सिलेबस देखा है मैथ्स ऑप्शनल का? और क्वेश्चन देखा है? क्वेश्चन नहीं देखा है, अच्छा। तुम्हारा हम मालूम है, इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैथ्स में तुम पढ़े होगे क्या क्या। हाँ, बस सिलेबस की बात, अभी सिलेबस दिखाऊंगा ही मैं। ठीक है। ओके, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग में क्या है? हाँ, नाम नाम नहीं, तुम बीएससी, हाँ, पीसीएम कर रखा है, तुमने ये पता? हाँ, अच्छा ठीक है। तो तुमने मैथ्स का सिलेबस देखा है, ऑप्शनल का? देखा है? तुम जो पढ़ाई किए हो उससे कुछ मिलता जुलता है उसमें? हाँ, ऑब्वियसली बीएससी का ही किताब, बीएससी के बुक क्यों नहीं होंगे? हाँ, 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 प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है। चलिए, अब मैं समझ गया। पहले तो जो मैथ्स ऑप्शनल है, पहले ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्जाम में जानो। सबसे पहले ये जानो कि ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस है। मैथ्स ऑप्शनल तुम्हें क्या दे सकता है, तुम इसकी कैसे तैयारी कर सकते हो, इसके स्ट्रेंथ ऑप्शनल, मैथ्स ऑप्शनल क्या है, और वीकनेस क्या है, ये सब जानो पहले। बाकी मैं बता दूं, अगर सिलेबस बहुत ठीक ठाक से नहीं भी किए हो, थोड़ा बहुत भी किए हो, सिलेबस का थोड़ा बहुत हवा है बीएससी का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग मैथ्स की हो, ये पेपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेपर में बेसिकली थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, तो फर्स्ट टाइम करने में तुमको ज्यादा समय लगेगा, 7 से 8 महीने, क्योंकि मुझे भी 350 घंटे लगते हैं पढ़ाने में, मिनिमम 350 घंटे। बाकी ऑप्शन में 250 घंटे लग जाते हैं, इसमें 350 लगते हैं। थोड़ा फर्स्ट टाइम तुम्हें ज्यादा समय लगेगा, और सेकंड टाइम थर्ड टाइम में कम समय लगेगा। जब रिवीजन करने की बात आएगी तो एक दिन में दोनों पेपर रिवाइज कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का एक साइनॉप्सिस बना हुआ है, का यही फायदा है। तो ठीक है, तो पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल की बात कर ले। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास GS1, GS2, GS3,
GS4, एसए और साथ में इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू। और फिर एक तुम्हारा ऑप्शनल है पेपर 1 एंड 2, ऑप्शनल है पेपर एंड 1 एंड 2 का। हम बता रहे हैं तुमको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल क्या है, कितना इंपॉर्टेंस, ये बताने जा रहे हैं। देखो, तुम सभी को पता होगा कि ये सब पेपर 250 मार्क्स का होता है। सभी पेपर 250, 250, 250 और इंटरव्यू कितने का होता है बताओ, 275। और ये कितना होता है 500। ऑप्शन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2। टोटल ऐड करोगे तो 2025 मार्क्स का है। ठीक है, 2025 मार्क्स का। एवरी टाइम 900, 1000, 1100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उस सिलेक्ट होने में जो सर्विसेज है वो केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस नहीं है। कितने सर्विसेज है, 22-23 सर्विसेज है टोटल। वो सब मिला के इतना वैकेंसी बनता है। तो जो सिलेक्शन में जो सबसे नीचे सिलेक्ट हो जाता है उसको करीब 960 मार्क्स आता है, 960 के अराउंड। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में 5, 10, 20 नंबर कम करते चले, 960 के अराउंड आता है ना। और टॉप 100 की बात करते हो या टॉप 50 की बात करते हो या टॉप 60 की बात करते हो, जिसमें आईएएस, आईपीएस ये सब जो है, मतलब आईएएस की बात करते हो टॉप 60, है ना, तो उसके लिए तुमको चाहिए 1050 विद इन 60 रैंक के लिए, विद इन 60 रैंक के लिए। लगभग दोनों में कितना अंतर है, 100 नंबर का। ये हुआ सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए मतलब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, कोई छोटा सा जॉब मिल जाएगा, जो जिस चीज के लिए तैयारी की तो वो नहीं मिलेगा। आईएएस बनने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, लगभग दोनों में डिफरेंस 100 मार्क्स का है। अब यहाँ जो मार्क्स लाओगे बताओ, ये जीएस चारों कितने मार्क्स का है, 1000 मार्क्स का है। मैं बताऊं, 425 से 450 मार्क्स का रेंज, एवरेज प्लस मार्क्स है ये अच्छा मार्क्स है, बुरा नहीं है, यही आएगा तुमको अगर अच्छा तैयारी की हो तो। इसमें एसए में 140 से लेके 170 का मार्क्स बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। और इसमें भी 170 प्लस मार्क्स है तो अच्छा माना जाता है इंटरव्यू में। इन सभी को जोड़ोगे, देखो मान लो ये 425 है, ये 150 है, कितना होगा 575 और 170 है, तो कितना हो जाएगा 575 और 170 कितना होगा 740 के आसपास, 750 के आसपास। मतलब इन सब मिला के तुमको कितने मार्क्स आएंगे 750। आईएएस बनने के लिए कितने चाहिए 1050। क्या डिफरेंस है 300 मार्क्स का, कम से कम 300 मार्क्स। वो कहां से आएगा, तो ऑप्शनल से आएगा, ऑप्शनल से आएगा। अगर इसमें 300 प्लस मार्क्स लाते हो, 325 ले आते हो, तो तुम टॉफी करोगे। ठीक है, अगर आप इसमें 325 प्लस ले आते हैं, 325 प्लस ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो ट्रॉफी करोगे। ऑप्शनल का यही इंपॉर्टेंस है, तो ऑप्शनल तुम्हें टॉप रैंक में डाल देगा, टॉप 50 रैंक में ऑप्शनल डालता है। ठीक है, उसके बाद रोल होता है एसए का, एसए भी तुम्हें रैंक दिलवाएगा। ठीक है, उसके बाद रोल होता है इंटरव्यू का, ये तो मार्क्स सब लाएंगे, जो सिंसियर बच्चा है ये तो लाएंगे। इसकी प्रैक्टिस चाहिए, इसकी तैयारी चाहिए, प्रॉपर 50 रैंक, विद इन 50 रैंक तुम इतने मार्क्स 1050। तो इसके लिए ऑप्शन में 300 प्लस चाहिए, 325 प्लस इज वेरी गुड मार्क्स। देखो मैथ्स में 360 भी आता है, 370 भी आता है, 390 भी आया, बट वो एक्सेप्शनल मार्क्स है। अगर आप पढ़ के गए हैं, आप जो पढ़ के गए वही क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में, थोड़ा चांस की बात है, आप कर रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल मार्क्स को कभी भी जनरल मार्क्स नहीं माना जाता। बट 325 प्लस मार्क्स ये अचीवेबल है, अगर आप सिंसियरली तैयारी करके गए हैं, अचीवेबल है। 350 प्लस आया तो बहुत अच्छी बात है, वो चांस की बात है। 370 प्लस आ गया बहुत अच्छी बात है, आता है। 390 आ गया बहुत बड़ी बात है ना। मैथ्स के लिए मैं बताऊं कि भाई
मैथ्स ऑप्शनल कौन ले सकता है, तो ये बता ही दिया मैंने, मैथ्स ऑप्शनल ले सकता है। मैथ्स ऑप्शनल लेने वाले कौन होंगे? मैथ्स ऑप्शनल कौन ले सकते हैं? हु कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल? हु कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल? कौन ले सकता है? तो मैथ्स ऑप्शनल लेने के लिए या तो बीटेक या बीई हो, इंजीनियर हो। तुमने बी इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा है, 50-60% सिलेबस का हवा होता है इंजीनियर को, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस से ओवरलैप करता है। भले क्वेश्चन का स्तर अलग हो, लेकिन सिलेबस तो 50-60% का देखा हुआ रहता है। इसके बाद जो मैथ्स ऑनर्स किया, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है, ये सब। इनफैक्ट डीयू में एक कोर्स है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, वो भी, वो सब इतना मैथ्स पढ़ लेते हैं, उनका भी सिलेबस मोर देन 60% फिजिकल साइंस वालों को मैच करता है। मैथ्स ऑनर्स का तो ऑलमोस्ट 100% मैच करता है ना। फिजिक्स ऑनर्स का भी 50-60% मैच करता है। इसके बाद एक कोर्स होता है बीएससी जनरल, जिसमें पीसीएम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इनका भी 50-60% 70% सिलेबस मैच करता है ना। फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले भी, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी, कंप्यूटर साइंस, ये भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि इनका बहुत सारा मैच करता है मैथ्स ऑप्शन सिलेबस के साथ। लेकिन जिनका केवल 11th 12th में मैथ्स है ना, और बहुत इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, तो उनको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है 11th 12th का, तो ले सकते हैं, लेकिन उनको 6 7 8 महीने नहीं, उनको 1.5 साल 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज बीएससी का नया चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनके पास अगर साल 1.5 साल का है समय, तो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज। और बहुत इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मैथ्स ऑप्शनल वही ले सकता है जिनको 2 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद, 3 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद बोर नहीं होता हो। समझ गए? आप 2-3 घंटा लगातार मैथ्स अगर पढ़ सकते हैं, तो आप मैथ्स ऑप्शन ले लीजिए। ओके, ठीक है, क्लियर है? अब मैथ्स ऑप्शनल का एडवांस, अच्छा, मैथ्स ऑप्शनल के लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है कि मैथ्स ऑप्शनल का क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन्स क्या क्या है? कंफ्यूजन्स है कि भाई लेंदी सिलेबस है, क्या है? लेंदी सिलेबस, है ना, लेंदी सिलेबस, ये कंफ्यूजन। दूसरा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, स्केलिंग होता है। स्केलिंग समझते हो? स्केलिंग का मतलब बता रहा हूं मैं। देखो, लेंदी सिलेबस की बात करोगे तो ट्रू लेंदी सिलेबस है, पहली बार पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, बाकी ऑप्शनल के अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा, 7 से 8 महीना लगेगा, में भी लग जाता है। तो लेंदी सिलेबस तो है, लेकिन एक बार अगर पढ़ लोगे, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शनल में प्रैक्टिस करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि और ऑप्शन में प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, सभी में करना पड़ता है। स्केलिंग की बात करें तो यस, स्केलिंग है, स्केलिंग है। अगर पेपर आसान आएगा तो स्केलिंग होगा। अगर मान लो इन जनरल बच्चा 400 प्लस मार्क्स ला रहा है, तो स्केलिंग तो होगा ना। 400 प्लस तो किसी ऑप्शन में तो नहीं आता है ना, तो स्केलिंग होता है। तो जनरली जो स्केलिंग होता है पेपर वाइज, पेपर 1 पेपर 2, है ना, इसमें स्केलिंग लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, जो पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चे का मार्कशीट देख के ये होता है 0.7, बता रहा हूँ क्या है ये। और इसमें जो स्केलिंग होगा लगभग देखते हैं रेंज 0.85 टू 0.9, इतना का स्केलिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेपर में 250 मार्क्स का पेपर होगा, और तुमने मान लो 200 करेक्ट बना लिए, पेपर 1 में 200 मार्क्स के
करेक्ट बना लिए, मतलब 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं बना, होगा 200 मार्क्स अगर अटेम्प्ट लियो पेपर 1 में, 0.7 का मतलब तुम्हारे मार्कशीट में जो मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा वो 0.7 इंटू 200 140 मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा। समझ गए? ये स्केलिंग करता है वो। कितना रिफ्लेक्ट करेगा? 140, 200 रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली स्टैट्स का ऐसे फॉर्मूला लगता है, बाकी ऑप्शनल का भी मार्क्स देख के वो लगाते हैं, है ना? तो वो क्या लगाते हैं उसमें नहीं जाना है, जो अनुभव से लगभग 140-150 मार्क्स तुमको पेपर 1 में रहेगा। लेकिन पेपर 2 में अगर 200 मार्क्स का सही अटेम्प्ट ले लियो, करेक्ट ले लियो, 50 मार्क्स से छूट गया, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी छूट गया, स्केलिंग है 0.85 टू 0.9। अगर हम 0.85 भी ले, ये जो मैं यहाँ नंबर बता रहा हूँ ना, ये पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस पे बच्चों को जो मार्क्स आया, जो अटेम्प्ट लिया वो करेक्ट और जो आया, उससे पता चलता है कि ये शायद स्केलिंग इतना है। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है ना? तो 0.85 इंटू 200 करोगे तो कितना आएगा? 170, मतलब इतने मार्क्स आएंगे पेपर में। अब 170 और 140 जोड़ो, कितना हुआ? 310। अगर 500 मार्क्स में 400 मार्क्स का अटेम्प्ट लेते हो, सही अटेम्प्ट लेते हो, सारे स्टेप सही लिखे हो, सारे स्टेप सही लिखे हो, मतलब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखे हो, तो 400 मार्क्स का अटेम्प्ट लिए तो मार्क्स कितने आएंगे? 310 प्लस 100 नंबर का छोड़ दिए, 100 नंबर का छोड़ दिए मतलब 6-7 क्वेश्चन छोड़ दिए। टोटल तुम्हें क्वेश्चन करने होते हैं 38, 19 फर्स्ट पेपर में और 19 सेकंड पेपर, है ना? उसमें 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, फॉर्मेट बताएंगे क्वेश्चन क्या होता है। आउट ऑफ 56 क्वेश्चन 38 अटेम्प्ट लेना, उसमें 6-7 छोड़ भी दोगे 38 में तो 400 प्लस का अटेम्प्ट हो जाएगा, 310%। अगर 420-25 का अटेम्प्ट ले लिया, 430 का अटेम्प्ट ले लिया, 70 मार्क्स छूट गया, तब भी तुमको 325 प्लस मार्क्स है। मेरी जानकारी में 375 तक मैं जानता हूँ, 375, लेकिन मैं सुना हूँ कि 390 भी आया है। मेरी जानकारी में 375 तक, 390 भी आ सकता है, 390 भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो टोटल सेम मार्क्स आ जाता था, अब स्केलिंग शुरू हुआ है ना। लेकिन 325 प्लस लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लाया जा सकता है। अगर आप 425-30 मार्क्स का अटेम्प्ट ले लीजिए तो आ जाएगा, है ना? अब जो थोड़ा सा हटा दे, इसको हटाए, ठीक है। वाई मैथ्स ऑप्शन, मैं सोच रहा एडवांटेज जानू, वाई मैथ्स ऑप्शनल, वाई मैथ्स ऑप्शनल। मैं इसकी बात कर रहा हूं एडवांटेज का, डिसएडवांटेज का। और एडवांटेज बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। अगर बना लिए सही आंसर आ गया, स्टेप सारे सही है, पूरे नंबर आएंगे, ऑब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लो तुमने हिस्ट्री ऑप्शन ले रखा है और किसी क्वेश्चन का आंसर किए, बहुत अच्छा लिखे, मान लो वो 10 मार्क्स का है, तो बहुत अच्छा नंबर आएगा तो तुमको 6 नंबर देगा, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। तुम अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा लिख के गए वहां पे, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर को लगा कि और भी कुछ इसमें होना चाहिए, तो 10 में 6, बहुत अच्छा लिखे 10 में 6। बट यहाँ 10 का किए मैथ्स में तो 10 में 10 आएंगे, भले स्केलिंग हो के 9 हो जाए, 8 हो जाए, और 10 में 10 आएंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी है ना? ऑब्जेक्टिविटी है, 2+2 4 है ये, है ना? ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा जो फायदा है इसका, बहुत ही हाई स्कोरिंग है, बहुत ही हाई स्कोरिंग है। अब यहाँ पे ये बता दूं कि सबको हाई स्कोर नहीं आता, बहुत लो स्कोरिंग भी है। मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जिसको 100 से कम नंबर आए, ठीक है, सिंगल डिजिट में नंबर आ गया है, तो कोई ठीक से पढ़ के नहीं, प्रैक्टिस नहीं करके गया। तो ये बहुत हाई स्कोरिंग है, इसका चांस है। मैं बताऊं, जनरली जो
ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल है जो बहुत पॉपुलर है, उससे बच्चे 1100-1200 देते हैं। जो पोल साइंस से मेंस देने वाले 1200 होंगे, है ना। सोशियोलॉजी से 900 होंगे, ऐसे हिस्ट्री से 800 होंगे। ठीक है। एक ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शनल है जिससे 2500 से 2600 बच्चे देते हैं, समझ गए। बाकी जो 5-6 ह्यूमैनिटीज का पॉपुलर है, 900 से 1000 बच्चे, 1100 बच्चे देते हैं। मैथ से 500 प्लस बच्चे देते हैं, मैथ्स 500 प्लस 35-36 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये पिछले 2-4 साल का एवरेज बता रहा हूँ, 5 साल। टॉप 20 में 2-3 रहते हैं, टॉप 100 में 10 से करीब मैथ्स ऑप्शन। डाटा देखोगे यूपीएससी के साइट वगैरह पर दिखता है, दिख जाए। ठीक है। ये तो क्या है, हाई स्कोरिंग है, इसका चांस बहुत है, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है, स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में 5 स्टेप है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज करते हैं तुमने इसमें 4 स्टेप लिख दिया, 5वां नहीं लिख पाए, तो तुम मतलब 8 मार्क्स का अटेम्प्ट लिए, उससे अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग। ठीक है, स्टेप मार्किंग है। फिर है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट। ये बाकी पेपर में नहीं होता ऑप्शन में, इसमें है। PYQ रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। ये इसका, हाँ सेम आएगा, सेम आ जाता है, सेम आ जाएगा। PYQ रिपीट होता है। ठीक है। स्टैटिक सिलेबस है, सिलेबस स्टैटिक का मतलब, सिलेबस स्टैटिक है मतलब डायनेमिक नहीं, करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं। सिलेबस स्टैटिक है, एक बार पढ़ लिए तो बार बार तुम्हें वही काम आएगा। सिलेबस इज स्टैटिक। ठीक है। और एक और फायदा है कि बार बार जीएस पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है, तो उससे ब्रेक मिल जाता है। ब्रेक फ्रॉम जीएस, ब्रेक फ्रॉम, ओहो, ब्रेक फ्रॉम जीएस, ब्रेक फ्रॉम जीएस, भाई जीएस से ब्रेक मिल जाता है। अच्छा, एक चीज मैं कंफ्यूजन में बोलना भूल गया, जो हमारा कंफ्यूजन में एक ये भी था कि बहुत ज्यादा थ्योरी आता है एग्जाम, थ्योरी, थ्योरम बहुत आ जाते हैं। ये कंफ्यूजन है कि थ्योरम आ जाएंगे प्रूफ करने के लिए। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर टोटल 56 पार्ट है, मान लो 56 पार्ट होते हैं, क्योंकि तो कंपलसरी होता है एक पेपर में 10 क्वेश्चन और 6 18 10 18, ये 56 क्वेश्चन होते हैं। 56 में तुम्हें दोनों पेपर मिला के 3 से 4 थ्योरम होते हैं, 3 से 4 थ्योरम है, जो तुम नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 56 में अगर 3-4 हटा दो तो 52 क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। 52 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। और तुम्हें करने कितने होते हैं, करने कितने होते हैं, 38, 38 क्वेश्चन। ठीक है। तो तुम अगर थ्योरी नहीं भी करके जाते हो, थ्योरम नहीं भी करके जाते हो, तुम्हारे मार्क्स से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला। थ्योरम का प्रूफ का कैसे स्टेप से केवल पता होना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन में वो यूज होता है। आप थ्योरम का रिजल्ट नहीं भी रट के जाते, नहीं प्रैक्टिस के जाते, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला 56 पार्ट क्वेश्चन के होते हैं टोटल, दोनों मिला के 3-4 ही थ्योरम होते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर थ्योरम होते हैं, छोटे थ्योरम होते हैं। नहीं भी करके जाओगे तो 52 न्यूमेरिकल, जिसमें 38 करने हैं। हाँ, ऑब्वियसली चॉइसेस का डिफरेंट होता है उसमें, ऐसा नहीं कि 52 में 38 करना है, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन होता है। तो आएंगे, हाँ कुछ पूछना, बोलो। बहुत सारा। मैथमेटिक्स लिए हो तो मैथमेटिक्स लिए हो तो ऑब्वियसली टेक्निकली साउंड हो तुम, और स्किल नहीं भी हो तो स्किल डेवलप करा दिया भाई, ये प्रश्न है इसको ऐसे करते हैं। 2023 का पेपर देखोगे तो मुझे तो उसमें 2 ही क्वेश्चन थ्योरी का दिखा, वो ग्रुप वाले में दिखा, एक और दिखा है बस। 23 का पेपर देखोगे 2 ही थ्योरी का है, बाकी तो सब क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले। स्किल तो डेवलप करते हैं ना लोग,
तुम तैयारी करो तो स्किल डेवलप नहीं होगा। तैयारी के दौरान डेवलप कराया जाता है ना भाई, स्किल डेवलप कर लो बन जाएगा। एनालिटिकल बहुत नहीं होता है, मैं बता दूं। मैथमेटिक्स ऑप्शनल का क्वेश्चन एवरेज प्रवृत्ति का होता है। एवरेज जो बीएससी में पढ़ते हो वैसा ही क्वेश्चन हो, समझ गए। ऐसा मत समझो कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि उनको ही पता है कि इतने हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछना है यहाँ पे। ऐसा पूछना है कि बच्चा अगर कर पढ़ के आया हुआ तो डूएबल हो, कर ले, 10 में से 7 कर ले, 8 कर ले, रहता है। ऐसा नहीं कि तुम मैथ्स में तुम धोखा खाओगे, धोखा नहीं खाओगे, कर लोगे, कर लोगे। आ, नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सीएससी, यही दो है ना जहाँ मैथ्स ऑप्शन वो रिपीट हो जाता है। किसका? नहीं नहीं नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये डिफरेंट मैथ्स है, वो डिफरेंट, वो एप्टीट्यूड का मैथ्स है, ये डिफरेंट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ऑप्शनल, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक आध परसेंट का अंतर है दोनों का। जो बच्चा सीएससी की तैयारी किया वो आए फॉरेस्ट सर्विस भी मैथ्स रख सकता है, जो फॉरेस्ट मैथ्स रखा हुआ सिविल सर्विस भी दे सकता है। ठीक है? दोनों ऑलमोस्ट सेम एग्जाम। ठीक है, ओके। ये सब क्या थे? एडवांटेज। ये सब एडवांटेज है ना। जीएस से भी ब्रेक मिल जाता है, बार बार जीएस पढ़ना बहुत बार बोरिंग भी हो जाता है। अब डिसएडवांटेज भी है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज पहला जो है, नो ओवरलैप विथ जीएस। नो ओवरलैप विथ जीएस, जीएस से कोई ओवरलैप नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, लेंदी है, लेंदी है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन नो ओवरलैप विथ जीएस को जरा मैं बताऊं तुम्हें, कि मान लो तुम हिस्ट्री ऑप्शन ले लिए, सपोज करो हिस्ट्री ऑप्शन इसलिए लिए कि भाई जीएस 1 में मेंस में हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो हमें फायदा हो। अब हिस्ट्री का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है जीएस 1 में बताओ? पता है? लगभग 80 टू 90 मार्क्स का हिस्ट्री आता है। आता है, आता है ना। तुम हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हो, सपोज करो 80 मार्क्स का है, तुम हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, 80 में, क्योंकि यूपीएससी जनरल स्टडीज में तुमसे एक्सपेक्ट करता है एक जनरल ढंग का आंसर लिखो, बहुत स्पेशलिस्ट वाला आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए नाम उसका जनरल स्टडीज है ना। अब तुम हिस्ट्री ऑप्शन के बच्चे हो, 80 में कितने मार्क्स ले आओ? मैक्सिमम 48। 48, मैंने 60% दे दिया। कितना दे दिया? 60%। ठीक है, तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, मान लो, तो तुमको इसमें कितना आ जाएगा बताओ? 40% आएगा। तुम ही तो पढ़ के जाओगे ना, स्पेक्ट्रम तो पढ़ के जाओगे ही, तुम्हें 32 मार्क्स आ जाएगा, मतलब 40% मार्क्स आ जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। 32 और 48 का अंतर बताओ? 32 एंड 48 का अंतर क्या है बताओ? कम इन, कम इन। बैठिए बैठिए, तो बहुत लेट है, बैठो। कुछ नहीं, कॉपी किताब कुछ नहीं लाया है, ऐसे आए सुनने के लिए। ठीक है, तो जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल कितना मार्क्स लाएगा? 48, और तुम्हारा मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी कुछ है, कितना लाओगे? 32। कितना डिफरेंस है? 16। और तुम अपने ऑप्शन में कितना ला सकते हो? 325। बाकी ऑप्शन दो, हिस्ट्री में कितना लाओगे? 325। सुने हो? नहीं, तुम 200, हाँ, 280 ले आओगे, बहुत अच्छा लाओगे। 280 और 325, कितना अंतर है बताओ? 45। कितना लॉस किए तुम यहाँ पे? 16। तब भी तुम्हें 30 मार्क्स का फायदा है। मैं बता दूं, टॉप 100 में रैंक 1 और रैंक 100 में जो मार्क्स का अंतर होता है 10 से 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता। समझ गए? तो ये भ्रम है कि ओवरलैप होगा तो फायदा होने वाला, नहीं, फायदा नहीं होने वाला। समझ गए? काउंटर कर लेता है, मैथ जैसा सब्जेक्ट काउंटर कर लेता है।